नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। आज की कहानी को शुरू करते हैं। दो दोस्तों ने गांव के उस भूतिया खेत का सच जानने की कोशिश की जहां एक औरत की आत्मा भटकती थी। उस एक रात की डरावनी घटना ने लेकिन उनकी जिंदगी बदल दी और फिर दोबारा वहां जाने की हिम्मत वो नहीं कर पाए। गांव के किनारे एक बहुत ही बड़ा और वीरान खेत था जिसे उस गांव के लोग हॉन्टेड मानते थे। खेत के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहते हैं रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। किसी के वहां चलते फिरते शायद देखे जाते थे तो किसी ने घुंघरुओं की आवाजें सुनी थी। एक बार गांव के दो दोस्त अर्जुन और रोहित ने फैसला किया कि वो इस भूतिया खेत की सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। अर्जुन ने कहा, अरे डरने से कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ तो मन का भ्रम है। चलो आज रात वहां चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन रोहित जो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन की बात वो मान ही जाता है और दोनों ने रात में वहां जाने की योजना बना ली। अंधेरी रात थी और आसमान में चांद के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। दोनों अपने अपने हाथों में टॉर्च लेके खेत की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो खेत के करीब पहुंचे, वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ के पत्तियों की तरह अजीबोगरीब आवाज आने लगी। सरसराहट की आवाज आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो। रोहित ने अर्जुन से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं। अर्जुन ने उसे हिम्मत बनाते हुए कहा, अरे डर मत, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर देखते हैं फिर वापस चलते हैं। दोनों ने खेत के अंदर कदम रखा। खेत के अंदर कदम रखते ही उन्हें और भी अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कराह रहा हो। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने कुएं की तरफ पड़ती है। कुआं बहुत ही पुराना और टूटा हुआ था। अर्जुन ने कहा, कहते हैं इसी कुएं में उस औरत ने कूद कर आत्महत्या की थी। शायद इसी वजह से लोग इसे भूतिया कहते हैं। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उन्हें कुएं के पास से ही किसी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोनों ने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। अभी बहुत तेज हवा चलने लगी और आसपास से ही उन्हें रोने की आवाज़ें आने लग गई। वो लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि आवाज़ें किस तरफ से आ रही है, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से ही सुनाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच एक सफ़ेद साया कुएं के पास से उड़ता हुआ उन्हें दिखाई दिया और वो साया उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह देख के तो उन दोनों का खून ही जम गया। रोहित चिल्लाते हुए कहने लगा, भागो अर्जुन भागो। लेकिन अर्जुन के तो जैसे पैर ही जम गए। उसकी आंखें बस उस साए पे ही टिक गई थी। साया उसके बिल्कुल पास आ गया। वो एक औरत थी और उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल थी। वो औरत कराहते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। रोहित डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अर्जुन को खींचते हुए खेत के बाहर की तरफ दौड़ने लगा। जैसे तैसे दोनों खींच खाच के खेत के बाहर निकले, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, अर्जुन जमीन पे ही गिर पड़ा। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर और दर्द था। गांव वालों ने जब अर्जुन को देखा तो वो समझ गए कि वो दोनों उसी खेत में गए हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने पहले ही कहा था उस खेत में मत जाना, वहां उस औरत की आत्मा है, वो चैन से रहने नहीं दे सकती किसी को। गांव वालों की मदद से अर्जुन को गांव के पुजारी के पास ले जाया गया। पुजारी ने घंटों तक मंत्र पढ़े, तब जाके अर्जुन को होश आया और उसने बहुत ही डरते हुए सहमते हुए कहा, वो औरत मुझे मारना चाहती थी, वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद से अर्जुन और रोहित ने कसम खाई कि कभी भी उस खेत के पास नहीं जाएंगे। गांव वालों ने भी उस खेत के चारों तरफ कांटों की बाड़ें लगा दी ताकि कोई और उसके अंदर ना जा पाए। लेकिन आज भी जब भी रात होती है तो उस खेत से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वो आत्मा आज भी वहीं भटक रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और जो भी कोई उस खेत में कदम रखता है उस साए का शिकार हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।